नमस्कार। आप देख रहे हैं राष्ट्रहित टीवी। आपके साथ मैं हूं अंकिता। एक बार फिर रायबरेली में कांग्रेस गांधी परिवार के भरोसे है और सोनिया गांधी के बाद अब राहुल गांधी पर भरोसा जताया है। रायबरेली कांग्रेस का गढ़ तो गांधी परिवार की पारंपरिक सीट है। फिरोज गांधी, इंदिरा गांधी से शुरू हुआ सिलसिला सोनिया गांधी ने आगे बढ़ाया, तो अब उस परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए राहुल गांधी को यहां से उम्मीदवार बनाया गया है। सभी लोग ये सोच रहे हैं कि राहुल को जब यूपी से चुनाव लड़ना ही था, तो फिर रायबरेली की सीट ही क्यों चुनी। सही भी बात है, राहुल एक बार फिर से अमेठी से लड़ते, स्मृति ईरानी का मुकाबला करते, लेकिन राहुल ने ऐसा नहीं करके सुरक्षित सीट से यूपी में ताल ठोक दी। राहुल के इस मूव से कांग्रेस में जोश है और ये जोश राहुल के रोड शो में नजर आया। लेकिन जो सवाल है वो जरूर राहुल की तरफ देख रहे हैं, तो कांग्रेस की तरफ भी, क्योंकि कांग्रेस के इस मूव ने बीजेपी को सबसे बड़ा मौका दे दिया है हमले का। पहली बात तो यह है कि साल 2019 में जब लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को यह लगने लगा था कि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव हार सकते हैं, स्मृति ईरानी चुनाव जीत सकती हैं, तब राहुल की संसद में एंट्री और सम्मान के लिए कांग्रेस ने केरल की सबसे सेफ सीट वायनाड को चुना था। मुस्लिम लीग के साथ कांग्रेस का समझौता हुआ था और राहुल फिर वायनाड से चुनाव जीते, जबकि अमेठी से हार गए। लेकिन इस बार ऐसा क्या हुआ कि वायनाड से जीतने वाले राहुल गांधी को रायबरेली की जरूरत पड़ गई। क्या राहुल इस बार वायनाड भी आने वाले हैं? अगर ऐसा नहीं है, राहुल अपनी जीत को लेकर कंफर्म है, तो फिर रायबरेली से क्यों उतरे? बेहतर होता कि वो अमेठी से एक बार फिर से स्मृति को चैलेंज देते। भले ही अमेठी से फिर हार जाते, लेकिन अमेठी की जनता को तो ये एहसास जरूर होता कि 5 साल बाद ही सही उनका राहुल उनके बीच उम्मीदों से आया था। खैर, अब दूसरी बड़ी बात यह है कि रायबरेली की सीट में सोनिया गांधी साल 2004 से सांसद रहती आई हैं। सोनिया गांधी को ये सीट विरासत में मिली है। उनकी सास यानी कि इंदिरा गांधी यहां से चुनाव जीती और उसी रायबरेली में प्रियंका गांधी जब भी चुनाव प्रचार करने आई तो जनता को प्रियंका में इंदिरा दिखी, यानी कि यहां प्रियंका को लेकर जनता का भावनात्मक कनेक्ट दिखा। जब सोनिया गांधी ने रायबरेली सीट से चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया, तो सभी ने यह माना कि शायद अब प्रियंका गांधी एक्टिव पॉलिटिक्स में एंट्री करे और रायबरेली से दादी और मम्मी की विरासत आगे बढ़ाएं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, खास तौर से तब जबकि प्रियंका धुआंधार प्रचार कर रही हैं। वो रायबरेली से चुनाव में उतरकर काफी माहौल बदलने का काम कर सकती थी, लेकिन कांग्रेस ने उन्हें मौका नहीं दिया। ऐसे में सवाल ये भी है कि अगर राहुल वायनाड और रायबरेली दोनों सीटों से जीत गए, तो एक सीट वो खाली करेंगे, तो क्या फिर प्रियंका उपचुनाव के जरिए संसद में एंट्री करेंगी? और अगर ऐसा ही है तो फिर राहुल की जगह प्रियंका को ही लेकर कांग्रेस आगे बढ़ती। ऐसा ना करके कांग्रेस ने खुद बीजेपी को मौका दिया है ये प्रचार करने का कि राहुल वाकई डर गए हैं और राहुल अमेठी की ही तरह अब वायनाड से भी हारने वाले हैं। तभी रायबरेली की जनता की शरण में आए हैं। राजनीति में अवसरों को गवाया नहीं जाता, कांग्रेस ने एक अवसर गवा दिया है। प्रियंका को लॉन्च करने का ये सबसे मुफीद समय था, लेकिन कांग्रेस के रणनीतिककारों ने फिलहाल राहुल पर फोकस रखा। अब सवाल उठता है कि बीजेपी ने दिनेश प्रताप सिंह को रायबरेली से दूसरी बार टिकट दिया है। दिनेश प्रताप सिंह साल 2019 में सोनिया गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ चुके हैं। वो चुनाव हार गए थे, लेकिन रायबरेली में दूसरे स्थान पर आए थे। वो साल 2018 में कांग्रेस छोड़कर पार्टी में आए हैं। वो उत्तर प्रदेश के राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार और बीजेपी नेता हैं। 2019 में उनका मुकाबला रायबरेली में सोनिया गांधी से था। दिनेश प्रताप सिंह पहली बार साल 2010 में और दूसरी बार 2016 में कांग्रेस से विधान परिषद के सदस्य बने थे। फिर उन्होंने पार्टी को अलविदा कह दिया और बीजेपी का दामन थाम लिया। साल 2022 में दिनेश प्रताप सिंह बीजेपी के टिकट पर रिकॉर्ड वोटों से जीतकर तीसरी बार एमएलसी बने थे। राहुल के लिए ये पहला मौका होगा जब वो रायबरेली से चुनाव लड़ेंगे। साल 1952 में पहली बार रायबरेली लोकसभा सीट अस्तित्व में आई थी। लोकसभा चुनावों में कांग्रेस 17 बार रायबरेली से जीती है, जबकि बीजेपी केवल 2 बार ही जीत सकी है, जबकि एक बार जनता पार्टी के उम्मीदवार को जीत मिली है। आपको ये भी बता दें कि रायबरेली की सीट को क्यों गांधी परिवार की सुरक्षित सीट कहा जाता है। दरअसल साल 1957 में यहां से सबसे पहले फिरोज गांधी चुनाव जीते।
फिर 1971 में इंदिरा गांधी यहां से चुनाव लड़ी और जीती। हालांकि इमरजेंसी के बाद 1977 में हुए चुनाव में इंदिरा गांधी को राजनारायण ने हरा दिया और इसके बाद 1980 में हुए उपचुनावों में कांग्रेस के अरुण नेहरू ने जीत हासिल की और कांग्रेस को सीट वापस दिलाई। 1996 और 1998 के चुनावों में यहां पर बीजेपी उम्मीदवार अशोक सिंह को जीत मिली थी, लेकिन 1999 से ये सीट कांग्रेस के ही पास है। ऐसे में रायबरेली का इतिहास, विरासत और सुरक्षित सीट देखते हुए कांग्रेस ने राहुल गांधी को यहां से चुनाव मैदान में उतारा है। सवाल ये भी है कि अगर राहुल इसके बावजूद रायबरेली से हार गए तब फिर क्या होगा? तो क्या कहना चाहेंगे इस पर जरूर बताइए कमेंट करके। नमस्कार।